Assalamualaikum students, how are you? I hope that you will be fine. डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो 10 क्लास इंग्लिश बुक 2 और यूनिट 5 जो है उसके ऊपर जो है लेक्चर 2 हम जो है वो कंडक्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली ये पोएम है जिसका नाम है जी द रेन और लिखी है W.H. डेविस ने। तो इसके लेक्चर 1 के अंदर जो है वो डियर स्टूडेंट्स मैंने इसके जो है वो ट्रांसलेशन की है और आज इसका जो लेक्चर 2 है उसके अंदर मैं इसकी जो है वो आपके सामने जो है वो क्वेश्चन आंसर जो है उनको अटैम्प्ट करने जा रहा हूँ। तो स्पेशली आपका थैंक्स भी कि आप जो हैं वो इन वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दे रहे हैं। इस तरह आप ये करते रहें, आप मोहब्बत करते रहें तो इंशाल्लाह और भी अच्छी चीज़ें आपके सामने जो है वो हम लाएंगे। तो शुरू करते हैं जी आज का जो लेक्चर है। इसमें बेसिकली ये जो बुक है ये आप अपने पास सामने रखिएगा जब आप ये लेक्चर सुन रहे हो और जो कॉपी पेंसिल है वो भी अपने साथ रखिएगा ताकि आप ये जो आंसर हैं ये उनके ऊपर जो रजिस्टर के ऊपर या कहीं भी आप इसको सेव करना चाहिए या लिखना चाहें आप लिख लें उसको। तो इसमें ये है कि ये जो क्वेश्चन आंसर है ये पेज है जी 59 पे, पेज 59 जो टेक्स्ट बुक है बुक 2 10 क्लास की। तो उसमें है जी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन टाइटल के नीचे है सेगमेंट ए है। तो इसमें है जी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन है और इनके आंसर जो हैं वो देने हैं। अच्छा, अब ये जो है मैं सिर्फ क्वेश्चन आपके सामने पढ़ दूंगा और उसके बाद जो इसका जो आंसर है वो वाइट बोर्ड पे, ठीक है, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3 इस तरह करके मैं ऑनवर्ड इसको लिखता जाऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट डज़ द पोएट हियर, यानी ये जो रेन है द रेन पोएम, इसके अंदर जो W.H. डेविस है वो कुछ सुनता है तो उसके मुताल्लिक क्वेश्चन भी है व्हाट डज़ द पोएट हियर। अच्छा, इसका जो है वो आंसर नंबर 1 में इसको बनाने जा रहा हूँ, आंसर 1, ठीक है। उसने कहा जी व्हाट डज़ द पोएट हियर, द poet hears the sound of falling rain on the top leaves, ठीक है। द पोएट हियर्स सुनता है द साउंड ऑफ फॉलिंग रेन ऑन द टॉप लीव्स। ही आल्सो हियर्स the sound of leaves drinking rain water। जी, the poet hears the sound of falling rain on the top leaves, he also hears the sound of leaves drinking rain water, यानी वो जो पानी के जो कतरे हैं वो गिर रहे हैं लीव्स के ऊपर, टॉप लीव्स के ऊपर। तो एक तो उससे वो जो म्यूज़िकल इम्पैक्ट है वो क्रिएट हो रहा है और दूसरा ये है कि उनके जो पानी पीने की जो पत्ते जो हैं वो चूँकि वो पानी पी रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर कर रहे हैं, जिसका इस पोएम के अंदर ज़िक्र भी है, उसकी जो आवाज़ है उसको जो शायर है वो भी सुन रहा है। अच्छा, तो ये सिंपल सा जो आंसर है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके बाद हम करेंगे जी आंसर नंबर 2। अच्छा, तो इसकी पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, What according to the poet is sweet noise? What according to the poet is sweet noise? शायर के मुताबिक जो
मिठास भरी आवाज़ है वो कौन सी है? तो इसका जो आंसर है वो कुछ यूँ बनेगा, अकॉर्डिंग टू द पोएट द वॉइस produced by falling rain drops. According to the poet, the voice produced by falling raindrops on the leaves is sweet to hear. जी, अकॉर्डिंग टू द पोएट द वॉइस प्रोड्यूस्ड बाय फॉलिंग रेन ड्रॉप्स, यानी वो आवाज़ जो प्रोड्यूस हुई है, पैदा हुई है पानी के, बारिश के कतरों के गिरने की वजह से, ऑन द लीव्स, यानी वो पानी के कतरे जो दरख्त के पत्तों के ऊपर गिर रहे हैं, उससे जो आवाज़ पैदा हो रही है, इज़ स्वीट टू हियर, वो बड़ी खुशकुन आवाज़ है। ठीक है जी, उम्मीद है कि ये भी आपको जो आंसर नंबर 2 है ये भी समझ भी आई होगी और अच्छा भी लगा होगा। अच्छा, इसके बाद हमने लिखना है जी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। जी, तो इसकी तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट विल हैपन आफ्टर द रेन स्टॉप्स? क्या होगा जब बारिश रुक जाएगी? व्हाट विल हैपन आफ्टर द रेन स्टॉप्स? हाँ जी, तो इसका आंसर है जी द सन विल शाइन bright. The sun will shine bright after the rain stops. The sun will shine bright after the rain stops. जब बारिश रुक जाएगी तो फिर सूरज जो है वो खूब चमकेगा। जी, उसके बाद है जी हमारा जो है आंसर नंबर हम 4 करेंगे। लेकिन टेक्स्ट बुक से इसका जो है वो हम इसका जो है पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाउ डज़ द सन कम आउट आफ्टर द रेन? आफ्टर द रेन, ठीक है ना, ये कैसे बाहर आएगा, कैसे अपीयर होगा जब बारिश ख़त्म हो जाएगी? आफ्टर द रेन द सन विल अपीयर इन द स्काई, यानी वो नमूदार होगा, and will fill each dark round drop, यानी कि गोल कतरे जो बारिश के पानी के हैं। जब वो बादल होते हैं तो उसमें स्याही होती है, डार्कनेस होती है, लेकिन जब सूरज निकलता है तो उसमें एक चमक आ जाती है। एंड विल फिल ईच डार्क राउंड ड्रॉप विद ब्राइट कलर, ठीक है ना। आफ्टर द रेन द सन विल अपीयर इन द स्काई
एंड विल फिल ईच डार्क राउंड ड्रॉप विद ब्राइट कलर। यानी एक वंडरस लाइट जो है कि चमकदार जो रोशनी है वो हर स्याह कतरे के अंदर फिल हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद है जी आंसर नंबर हमने 5 करना है जी। अच्छा जी, इसका क्वेश्चन है हाउ डज़ द लाइट फिल द ड्रॉप्स, कि कैसे रोशनी भरेगी। हाउ डज़ द लाइट फिल द ड्रॉप, द लाइट ऑफ द सन will fill each drop equally। The light of the sun, यानी सूरज की रोशनी है, will fill each drop equally, यानी हर कतरे को इक्वली जो है वो उसको फिल करेगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट इस पोएम का जो मैसेज है वो भी इसका आंसर में आ जाता है कि शायर तो यही चाहता है कि ये जो दुनिया का जो पीस है जो अभी बरकरार नहीं है, और दुनिया में अमीर और गरीब का जो फ़र्क है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, तफरीक है, वो बहुत ज़्यादा है। तो सूरज जो है वो बारिश के बाद हर कतरे के ऊपर अपनी जो अनायत है, जो रोशनी है, वो इक्वली जो है वो उसके ऊपर मतलब वो उसको अनायत करेगा, उसको बेस्टाव करेगा, अता करेगा। तो यानी इसमें शायर ये कहना चाहता है कि वो दिन भी आएगा कि जब सूरज खूब चमकेगा, यानी कि अमन होगा और अमीर और गरीब में कोई फ़र्क नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, आगे इसका एक क्वेश्चन रह गया है, वो मैं आपको कर देता हूँ। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा इसको रेज़ कर लेता हूँ। जी अच्छा जी, वो क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका जो आंसर मैंने 6 लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि व्हाट मेक्स द सीन लवली, व्हाट मेक्स द सीन लवली। हाँ जी, कौन सी चीज़ जो है वो सीन को लवली करती है, यानी बड़ा दिलकश करती है। द लाइट ऑफ द सन मेक्स द सीन लवली। ठीक है जी, यानी लाइट ऑफ द सन, सूरज की रोशनी है वो इस सीन को जो है वो बहुत ही खूबसूरत बना देती है, बहुत ही प्यारा जो है वो दिलकश इसको बना देती है। तो स्टूडेंट ये इस लेक्चर के अंदर मैंने इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपके सामने लिख दिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। इसके साथ ही शाहिर भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।